हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन अरोरा क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे होंगे। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखो, तो पढ़ाई भी अच्छे से चलती रहेगी और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। प्लीज़ बी सेफ एट योर होम। ओके, तो आज का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक हमारे पास होने वाला है इंड एस, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बहुत सारे हैं, इनको द प्रॉब्लम इज़ कि याद कैसे रखा जाए। भाई इतने सारे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखें कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखें, और दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अरोरा क्लासेस लेके आया है आपके लिए कि इंड एस हाउ टू लर्न विद द ट्रिक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंड एस की ट्रिक, यानी कि इंड एस कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे पास इंड एस की लिस्ट है, तो हम लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे जैसे हम हमेशा हमारा वीडियो कंप्लीट करते हैं, हमारा जैसा सेशन होता है फुल मज़े में हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक हमारे फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। किस चीज़ की प्लानिंग? आज हम नेट जेआरएफ के बाद हमने सब कुछ कर लिया, हमारा नेट जेआरएफ क्लियर हो गया और आज हम हमारा एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। टंटा, क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम हमारा एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो चलो हमारा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अब क्या हुआ, हमें बस एक एक्सेप्शन लेनी है, एक चीज़ अज्यूम करके चलना है कि 1 तारीख को हमने क्या करा, हमने हमारा बिज़नेस बनाया और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दिए। यानी कि हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो हमने हमारे रजिस्ट्रार को दे दिए। कब दे दिए? 1 तारीख को। यानी कि हमारा इंड एस क्या हुआ? फर्स्ट इंड एस हुआ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब भाई आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो इन्वेंट्रीज भी तो लाओगे। यानी कि 2 तारीख को हम क्या गए, हम उसकी इन्वेंट्री लेने चले गए। 2 तारीख को हमने इन्वेंट्री ले ली, हमारा बिज़नेस का सेटअप कर लिया। हाश, बहुत गर्मी है भाई, मैं तो थक गई। अब मैं क्या करूँगी, मैं 3, 4 और 5, 6 को रेस्ट भी तो करूँगी ना। रेस्ट भी तो ज़रूरी होता है। आफ्टर ऑल मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी सारी भाग दौड़ करी, डॉक्यूमेंटेशन करवाया, सब कुछ किया, तो भाई आई नीड सम रेस्ट। तो मैंने 3, 4, 5, 6 को रेस्ट किया। तो रेस्ट करना तो अच्छी बात होती है, और अच्छी बातें तो हम याद रखते ही नहीं है। हमको तो सब बुरा याद रहता है, क्योंकि किसी ने हमारे साथ अच्छा किया वो तो हमें याद रहता ही नहीं है ना। तो हम 3, 4, 5, 6 को हमारी मेमोरी से डिलीट कर देंगे। यानी कि 3, 4, 5, 6 जैसा हमारे पास कोई इंड एस है ही नहीं। ठीक है, अब जैसे ही हमारी नींद खुली, हमने देखा कि 7 तारीख को भाई साहब कैश फ्लो भी तो देखना है। बिज़नेस स्टार्ट किया है तो कैश भी तो फ्लो होना चाहिए। तो 7 तारीख को हमने क्या करा, 7 तारीख को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देखा कि कैश फ्लो कैसे होगा। फिर 8 तारीख को क्या किया, जब कैश फ्लो देखा तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी चेक करी। फिर जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करी तो उसमें तो टंटना एरर आ गई, यानी कि बगिंग हो गई। 8 तारीख को क्या हुआ, 8 तारीख को हमें सदमा लग गया कि जैसे हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी, चेंज करते ही हमारे पास एरर आ गई। कब आ गई? 8 तारीख को। ये सब हमने कब किया? 8 तारीख को। 7 तारीख को हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखे थे हमारे, कि हमने क्या कैसे कैसे कमाया है, कहाँ खर्च किया है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है। यानी कि हमने हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो चेक किया था 7 तारीख को। फिर 8 तारीख को हमने क्या किया, अकाउंटिंग पॉलिसी देखी, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया, और जैसे ही हमने चेंज किया उसमें टंटना एरर आ गई। ठीक है, अब अगला क्या हुआ, अगला हुआ हमारे पास, फिर मैंने बात काम किया ना, मैंने इतनी सारी पॉलिसी चेक करी, फिर एरर आई। तो अब एरर के सॉल्यूशन के लिए मुझे टाइम भी तो चाहिए। तो यानी कि मैंने 9 तारीख को क्या किया, उस पूरी एरर्स का बैठ के सॉल्यूशन किया। तो मैंने वो सब स्किप कर दिया, यानी कि मैंने 9 तारीख अपने बिजनेस में से स्किप कर दी। मैंने इतनी मेहनत करी है, अब इतनी मेहनत के बाद एक पार्टी तो बनती है ना, यानी कि एक इवेंट तो मेरा करना बनता है। तो मैंने क्या करा, 8 तारीख को तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी और 9 तारीख को उन सबको ठीक करके 9 तारीख को स्किप कर दिया। 10 तारीख को मैंने एक बहुत ग्रैंड इवेंट किया। किसके लिए? इवेंट ऑक्योरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। इसको आप सिर्फ अज्यूम करके चलो, क्योंकि हम लोग सिर्फ लर्न करने के लिए कर रहे हैं। तो 10 तारीख को मैंने क्या किया, 10 तारीख को मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। अब उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग आए, सब कुछ हुआ। तो फिर अब जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के साथ पार्टी करते हैं, तो उससे हमारी चीज़ें होती हैं और हम, हो सकता है वो हमारा बहुत अच्छा कलीग बन जाए। तो हमने क्या करा, वो हमारे कलीग बन गए, और कलीग बन गए तो नेक्स्ट डे ही, मतलब 10 को तो पार्टी करी थी भाई साहब, और
11 तारीख को क्या हुआ, 11 तारीख को हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि 11 को हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। ओहो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तो क्या होगा, हमारे पास इनकम आएगी। टैक्स को भूल जाओ, इनकम आएगी। अपने को तो इनकम देखनी है कि इनकम आ गई हमारे पास, तो टैक्स तो अपने आप लग जाएगा। जैसे ही गवर्नमेंट आपकी इनकम देखेगी टैक्स ऑटोमेटिक भागता हुआ आएगा। तो हमें क्या याद रखना है कि 10 तारीख को हमने पार्टी करी, 11 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट में आ गए मेंबर्स के साथ, और 12 तारीख को जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया हमारी तो इनकम चालू होगी भाई साहब। ठीक है, इनकम चालू कर ली हमने। फिर हमारे पास क्या हुआ, फिर हमारे पास हुआ जैसे ही हमारे पास 12 तारीख को इनकम आई, फिर अब इनकम आना तो अच्छी बात है ना, तो फिर इतनी मेहनत करिए तो फिर 13, 14, 15 का फिर रेस्ट बनता है ना। मैं तो इनकम आई है वेकेशन पे जाऊंगी, मैं तो वेकेशन घूम के आऊँगी 3 दिन की, मज़ेदार एकदम। ठीक है, अब जैसे ही 15 को आई तो फिर थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा ना, इतनी इनकम आई है तो इसको इनकम को घटाना थोड़ी, इनकम को तो और बढ़ाना है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने 16 तारीख को प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट खरीद लिए। ठीक है, मैंने 16 तारीख को क्या करा, मैंने प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट खरीद लिए। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि या तो मैं मेहनत कर लूँ या मैं इसे किसी को किराए पे दे दूँ। जैसे कोई शॉप हम बनाते हैं तो या तो हम उसमें मेहनत करें, तो उसमें कितनी सारी हमारी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें ही सब कुछ करना, हमें जिम्मेदारी निभानी है। और तो बेसिक फंडा क्या होता है, हम उसे किराए पे दे दें, हमें तो सिर्फ किराया दे दो मंथली का, हम उसमें खुश हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इतनी सारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ले लिए 16 को, और 17 तारीख को क्या करा, उसे हमने लीज़ पे दे दिया। क्या कर दिया, 17 तारीख को हमने उसको लीज़ पे दे दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर अब लीज़ पे दिए, क्यों दी थी, किराए दुकान हम या कोई भी शॉप हमारी रेंट पे देते हैं तो क्यों देते हैं, हमारी रेवेन्यू के लिए देते हैं ना। तो 17 तारीख को हमने उसको रेवेन्यू पे दी, 17 तारीख को हमने उसको लीज़ पे दी, तो 18 को हमारे पास रेवेन्यू हो गई। यानी कि हमारा एक सीक्वेंस और बन गया कि 11 तारीख को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर 12 तारीख को हमारे पास इनकम जनरेट हुई, 13, 14, 15 को मैं घूमने चली गई, 16 को आके मैंने प्लांट इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया, और फिर 17 तारीख को उनको लीज़ पे दे दिया। और 18 तारीख को क्या हुआ, जैसे लीज़ पे दिया इनकम भी तो मतलब रेवेन्यू तो जनरेट करेगा ना, तो 18 तारीख को क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब भाई साहब इतना पैसा लेके जाओगे कहाँ, क्या करोगे इतने पैसे का, तो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयज़ को भी देना है, वो भी तो वर्क कर रहे हैं आपके साथ में, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं। तो 19 तारीख को ये पैसा, थोड़ा बहुत पैसा हमने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट में लगा दिया। ठीक है, एम्प्लॉय का बेनिफिट कब कर दिया हमने, 19 तारीख को। ठीक है, फिर 20 को क्या करा, थोड़ा और पैसा है तो गवर्नमेंट ग्रांट्स भी हैं। ठीक है, गवर्नमेंट डिस्क्लोज़र भी हुआ, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी हुई। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 20 तक हो गया हमारे पास, यानी कि हमने 20 को अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स हमारे पास हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपके बहुत अच्छे दिन चल रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, 21 को क्या हुआ, जैसे ही 21 आई, आपकी जो फ़ॉरेन में बिज़नेस चल रहे थे तो फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो गई, उससे आपको बहुत बड़ा झटका लग गया। यानी कि 21 को क्या हुआ, आप जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट कर रहे थे उस फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट में फ़ॉरेन एक्सचेंज मतलब चेंज हो गया, इफेक्ट आ गए उस पर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट कब, 21 को। ठीक है, मैं जो इतना घूमने जा रही थी तो अब घूमने का नतीजा भी तो मिलेगा, तो 21 को क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब 22 तारीख को तो मैं उसके सदमे में चली गई, पर सदमे में जाने से थोड़ी कुछ होगा, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सदमे में जाना थोड़ी होता है, या रोने पिटने से थोड़ी कुछ होगा। तो सॉल्यूशन क्या निकला कि अब मैं क्या करती हूँ, मैं मार्केट से उधार ले लेती हूँ, यानी कि बोरो कर लेती हूँ। तो मैंने 22 को तो रेस्ट किया, रोया पिटा, यानी कि इसे हटा दिया, और 23 को क्या किया, बोरोइंग करी, यानी कि बोरोइंग कॉस्ट आई हमारे पास 23 को। ठीक है, फिर जैसे ही हमने पैसा लिया तो जो पार्टी थी जो हमारे साथ बिज़नेस में थी, यानी कि जिनके साथ हमने 11 तारीख को इंड AS 11 कॉन्ट्रैक्ट किया था, यानी कि जिनके साथ हम 11 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, उन्होंने क्या किया, आप तो उधार ले रहे हो, यानी कि आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो हम पार्टी डिस्क्लोज़र चाहते हैं, यानी कि हमें आपके साथ रहना ही नहीं है। तो 23 को तो आपने पैसा लिया ही था, और 24 को उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपसे पार्टी डिस्क्लोज़र मांग लिया। अब 24 को मांगा है, स्टेटमेंट दोगे तो 25-26 को वो भी तो चेक करेंगे ना, यानी कि 2 दिन आपने उनको दे दिए। फिर
24 को आपने उन्होंने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र हुआ और 27 तारीख को उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट कर लिया, यानी कि वो आपसे अलग हो गए, उन्होंने आपको आपकी जायदाद से बेदखल कर दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास 27 को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ सिर्फ इसीलिए कि आपको याद रह जाए और आपके दिमाग में एक ही बार में ये वीडियो क्लिक कर जाए, तो मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे आराम आराम से और मज़े में, जैसे हम लोग याद करते हैं वैसे ही मैं आप लोगों को याद करवा रही हूँ, ठीक है। तो 27 को उन्होंने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लिया, यानी कि आप अलग हो गए उनसे। फिर आपने क्या करा, आपने जो ये 23 को पैसा उधार लिया था ना, इसको काय में डाला, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर में। कब, इनसे सेपरेट होने के बाद 27 तारीख को सेपरेट करने के बाद 28 तारीख को आपने अपना जो पैसा था वो इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आया, आगे हमारे पास आया कि जो ये पैसा हमने लगाया था इसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दी इन्फॉर्मेशन पीरियड में। इन्फ्लेमेटरी पीरियड में हमने क्या करा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दी। कब, 29 तारीख को। अब फाइनेंशियल और फाइनेंशियल से कंफ्यूज मत होना, एक फाइनेंशियल था फर्स्ट इंडेक्स जहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन हुआ था, यानी कि प्रेजेंट किया था, और एक फाइनेंशियल आया 29 में, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी। कब, इन्फ्लेमेशनरी इकोनॉमिक्स में, यानी कि इन्फ्लेमेशन के टाइम पे हम लोगों ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दी, ठीक है। अब रिपोर्टिंग करी है तो टाइम तो लगेगा, यानी कि 30-31 का टाइम लगा और इसे ख़त्म कर दिया, इसे क्रॉस कर दो, टिक 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 क्रॉस कर दिया, ठीक है। फिर 32 को, क्योंकि 30 और 31 तो हम खा गए, हमने रेस्ट कर लिया इतनी सारी रिपोर्टिंग करने के बाद। भाई मैं तो थक जाती हूँ बहुत जल्दी, तो मैं थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके काम करती हूँ, क्योंकि रेस्ट भी तो करना ज़रूरी है। आपकी हेल्थ सही रहेगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, हेल्थ सही रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किए हमने कब, 32 को। इसने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कराई थी, इसने क्या किया था, 28 को इन्वेस्टमेंट लिए थे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया था, कहाँ पे, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर में। तो 29 को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कराई और 32 को क्या हुआ, ये जो मतलब बोरोइंग कॉस्ट आ रही थी ना, और जो ये एकदम एक्सचेंज का इसको लॉस हुआ था, उसमें क्या हुआ, उसके पास पैसा आ गया, किससे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। तो इसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करे कब, 32 को। 32 को इसने प्रेजेंट करे, तो प्रेजेंट करते इसके पास क्या हो गया, 33 को अर्निंग पर शेयर आ गए। अब इसने जैसे ही अर्निंग पर शेयर आया, तो जैसे ही हम इंटरिम बोनस देते हैं ना, इंटरिम बोनस तो पता होगा आपको, जो साल के बीच में देते हैं हम लोग, तो वैसा ही टाइप का कुछ करके इसने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दी 34 को। तो इसने 34 को क्या किया, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दी, क्योंकि 33 को इसके पास ईपीएस आ गया था, यानी कि अर्निंग पर शेयर आ गए थे। अर्निंग पर शेयर कहाँ से आए थे, 33 को इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिल गए थे, तो 33 को इसको ईपीएस मिल गया, 34 को इसने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दी। और फिर क्या हुआ, फिर हुआ 36, तो 35 का भी हमने रेस्ट लिया। अब इतना सारा पैसा बांटा है तो थोड़ा रेस्ट लेके चलो, आराम से रेस्ट लेके काम करेंगे। देखो 34 को करा, 35 का हॉलीडे, छुट्टी मनाओ। फिर 36 को हम चलेंगे, 36 को हम चले इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स को, एसेट्स का भी तो देखना है, कुछ तो करेंगे। फिर आए 37 पे, भाई साहब अब जो इसे 21 को चेंज इफ़ेक्ट हुआ था इसके ऊपर ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो इससे इसको अक्ल आ गई थी कि मुझे अपने प्रोविज़न बना के रखने पड़ेंगे। तो फिर इसने क्या किया, इसने 37 को जो प्रॉफिट इसको सब हुआ था उससे इसने प्रोविज़न बना लिए। कब, 37 को, किसके लिए, प्रोविज़न, कंटीजेंट लाइबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स के लिए इसने प्रोविज़न बना लिए। फिर क्या हुआ, 37 को जैसे ही इसने प्रोविज़न बनाया, इसकी मार्केट में गुडविल अच्छी होगी। गुडविल क्या है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। तो 37 को जैसे ही इसने प्रोविज़न बनाए और 38 को क्या हो गया, इसके पास इंटेंजिबल एसेट्स आ गए, यानी कि इसकी गुडविल अच्छी हो गई। अब जैसे ही गुडविल अच्छी हुई, इसने फिर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब इसने पैसा इन्वेस्ट कहाँ करा, इसने पैसा इन्वेस्ट करा 41 तारीख को, यानी कि एग्रीकल्चर में इसने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कब, 41 को। 40 को इसके पास इन्वेस्टमेंट आए थे, क्योंकि इसके पास ईपीएस आ गई थी, इसके पास ईपीएस आ गई
33 को EPS आई, 34 को इसने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दी, फिर इसने 35 का रेस्ट लिया, फिर 36 को इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स किया, 37 को इसको अक्ल आ गई थी कि अब मुझे मेरे जो लॉसेस हो सकते हैं या कंटिजेंट एसेट्स या कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ है उनके लिए प्रोविज़न बना के रखने पड़ेंगे, तो 37 को इसने प्रोविज़न बनाया। और 38 को इसकी जैसे इसने प्रोविज़न बनाया, इसकी मार्केट में अच्छी हो गई कि हाँ उसके पास बैकअप प्लान भी है एक, क्योंकि हमारे पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि इसके पास बैकअप रिजर्व्स भी हैं, तो इसकी गुडविल अच्छी हो गई। इसकी गुडविल अच्छी हुई तो गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो 38 को क्या हुआ, डेट 38 को इसको इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। फिर 39 का इसने रेस्ट लिया कि हाँ अब चलो मार्केट में अच्छी है, तो इसने एक दिन बैठ के अपनी मार्केट की रेपुटेशन चेक करी, ठीक है। और फिर 40 को क्या करा इसने, 40 को इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने की सोची। कब, 40 डेट ऑफ 40 को इसने इन्वेस्टमेंट करने की सोची। और 41 को क्या किया इसने, इन्वेस्टमेंट किसमें करे, एग्रीकल्चर में, यानी कि 41 हुआ हमारा एग्रीकल्चर का। ये थोड़े कुछ और भी हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार इन पे आप अपनी नज़र घुमा लेना, एक बार इनको चेक कर लेना। फॉर मोर PDF और अपडेट्स प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है अरोरा क्लासेस फॉर नेट JRF, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, फॉर नेट JRF, ठीक है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है, लर्न करने की ट्रिक अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जो बेल आइकन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे प्रेस कीजिए और लाइक करके जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये ट्रिक्स और हमारी जो टेक्निक है वो और लोग भी सीख सकें। सो थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ।